पृथ्वी को जय जिने मंगलाचरण करते हैं। णमिदूण सौभ सिद्धे झाड़ोत्तम थविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपेहणम गोच्छे। बोलिए श्री खजराट महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है, हम 12 भावनाओं का अर्थ देखने के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ 12 अणुपेखा का अध्ययन कर रहे हैं। संसार भावना चल रही है। आज हम 2 गाथाएं क्रमशः 36 और 37 नंबर का अर्थ देखेंगे। ये दोनों गाथाएं बेहद सरल हैं। संसार में हम क्यों भटक रहे हैं, संसार में कौन से दुख हमें सहन करने पड़ते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में संसार भावना में चिंतन किया जा रहा है। अभी तक की गाथाओं को हमने एक एक शब्द से अर्थ किया और समझने का प्रयास किया। बहुत विनय और भक्ति पूर्वक आप सभी अध्ययन कर रहे हैं, बहुमान पूर्वक आप अध्ययन कर रहे हैं, नियम लेकर अध्ययन कर रहे हैं। इससे हमारे कर्मों की निर्जरा भी हो रही है और निश्चित रूप से संसार, जो दीर्घ संसार जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, वो भी कट रहा है, छोटा हो रहा है। इस दृष्टि से चलिए आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 36 पर उच्चारण। संजोग संजोग विप्पयोगम विप्पयोगम लाहालाहम लाहालाहम सुहम च दुःखम च संसारे भूदाणम भूदाणम होदी होदी हु, यहाँ छोटी हु की मात्रा है, हु माणम माणम तहावमाणम तहावमाणम च संजोग विप्पयोगम संजोग विप्पयोगम लाहालाहं सुहं च दुःखं च लाहालाहं सुहं च दुःखं च संसारे भूदाणं संसारे भूदाणं होदिहुमाणं तहावमाणं च होदिहुमाणं तहावमाणं च। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल गाथा है। संसारे संसार में, संसार में भूदाणम भूत भूत यानी प्राणी, प्राणियों के संसारे संसार में भूदाणम भूत यानी प्राणी, प्राणियों के होदी होता है। संसार में प्राणियों को होता है, प्राणियों के होता है। क्या होता है? ये सभी चीजें संयोग संजोग विप्पयोगम संजोग संयोग विप्पयोगम विप्रयोग संयोग और विप्रयोग। संयोग का मतलब होता है किसी का मिलना और विप्रयोग का मतलब होता है बिछड़ना, मिलना और बिछड़ना। संसारे संसार में भूदाणम प्राणियों के संजोग विप्पयोगम संयोग और विप्रयोग मिलना और बिछड़ना होदी होता है। यहाँ पर होदी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है। संसारी सप्तमी का एक वचन है, भूदाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। संसार में जीवों को संयोग और विप्रयोग मिलना और बिछुड़ना। लाहालाहम लाहालाहम संधि विच्छेद करें, लाह प्लस अलाहम, हा में छोटा आ, अलाहम का आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो बन गया लाहालाहम, लाभ और अलाभ। लाभ का अर्थ है लाभ
प्राप्ति, अलाभ, अलाभ, अप्राप्ति, वस्तुओं की प्राप्ति या अप्राप्ति, चीजें मिलना, प्राप्त होना या नहीं मिलना। तो लाभ और अलाभ, संसार में क्या मिलता है हमें? मिलना, बिछड़ना, किसी व्यक्ति से संयोग हुआ, किसी से बिछड़ना हुआ, किसी वस्तु की प्राप्ति हुई, लाभ हुआ, और किसी वस्तु का अलाभ हुआ, प्राप्ति नहीं हुई। सुखम च दुखम च, च का अर्थ है और, एक चा का अर्थ हुआ और, दूसरे चा को हम गाथा में शब्दों की पूर्ति के लिए समझ लें। सुहम सुख, दुखम दुख। संसार में क्या मिलता है? कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। और संसारे पुराणम बोधि हु, निश्चित रूप से माणम तहाव माणम च, च का अर्थ फिर से और, माणम मान, मान का अर्थ यहाँ पर मान, सम्मान। तहाव माणम, संधि विच्छेद कर लीजिए, तह प्लस अवमाणम, तहाव माणम, तह हा में छोटा आ, अवमाणम, यहाँ भी छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, तह प्लस अवमाणम। तह यानी तथा, अवमाणम अपमान, मान और अपमान। कभी हमारा मान सम्मान होता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, और कभी हमारा अपमान होता है, कभी कोई हमारी निंदा करता है, अपमानित करता है। संसार में यही सब लगा रहता है। संसार में जो प्राणी हैं वो मिलना, बिछड़ना, प्राप्ति, अप्राप्ति, सुख, दुख, मान, अपमान, इन सब को ही हम प्राणी संसार में ग्रहण करते रहते हैं। इससे ही दुखी बने रहते हैं। संयोग, किसी वस्तु का मिलना, अच्छा संयोग होता है, अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जिस जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, जिस जिस वस्तु का संयोग होता है, निश्चित मान के चलिए उसका वियोग भी होगा ही होगा। यह संसार है। इस संसार में अगर किसी वस्तु की हमें प्राप्ति हुई है, कोई वस्तु हमें मिली है, संयोग हुआ है, तो उसका वियोग निश्चित है। संयोग के साथ वियोग होता ही होता है। अगर हमें कुछ अच्छे मान लीजिए आपको 12 अंकरेखा ग्रंथ पढ़ने का यह संयोग मिला, तो निश्चित रूप से इसका वियोग होगा ही होगा। ये मानकर चलिए, ऐसा नहीं होगा कि इसका वियोग नहीं हो। संयोग है तो वियोग भी होगा। जब तक हमारा पुरुषार्थ है, जब तक हम परिश्रम कर सकते हैं, तब तक यह संयोग हमें मिलेगा। और जब हम हमारा पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा, परिश्रम ढीला पड़ जाएगा, तो इसका वियोग भी मिलेगा। संयोग है तो वियोग भी होगा। लाभ है तो अलाभ भी होगा। कोई वस्तु मिली है तो वो जाएगी भी जाएगी। सुख है तो दुख भी है। यहाँ सुख किसे माना जा रहा है? आत्मिक सुख की यहाँ चर्चा नहीं है, जो कि मोक्ष में होता है या सिद्ध भगवानों को होता है, ऐसा सुख की यहाँ चर्चा नहीं। दुख के अभाव को ही हम सुख मान लेते हैं। संसारी जीव का सुख कैसा है? दुख नहीं हुआ उसको ही हम सुख मान लेते हैं। तो ऐसा वाला सुख और दुख, अभी हमारा सुख साथा चल रही है, दुख भी आएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। और मान सम्मान हो रहा है, तो सम्मान की घड़ी में हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा अपमान भी कहीं ना कहीं, सम्मान हुआ है तो अपमान भी होगा। कैसे होगा? कई प्रकार से हो सकता है अपमान। कई लोग तो इतने सम्मानित होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने उनका सम्मान नहीं किया तो लगता है अपमान हो गया। होता है कि नहीं? ऐसा हूं कि हजारों लोगों ने सम्मान किया है, लेकिन फिर हम कहीं गए और वहां पर वैसा सम्मान नहीं हुआ जैसा हजारों जगह हुआ है, तो हम क्या समझते हैं? ये तो हमारा अपमान हो गया। तो यह सम्मान और अपमान भी निरंतर होता रहता है इस संसार में। संसार में प्राणी इन सब को भोगते हैं, इन सब में कटते रहते हैं। चलिए अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 37। उच्चारण। कम निमित्तम
कम निमित्तम जीवो हिंडदी हिंडदी संसार घोर कंतारे संसार घोर कंतारे। कई जगह यहाँ पर पाठ कांतारे यह भी लिखा हो गया, काम में बड़े आखिरी मात्रा। संसार घोर कंतारे जीवस्स जीवस्स न संसारो संसारो निश्चयणेन निश्चयणेन कम्मणिमुक्तो कम्मणिमुक्तो कम्मणिमित्तं जीवो कम्मणिमित्तं जीवो हिंडदि संसार घोर कंतारे हिंडदि संसार घोर कंतारे जीवस्सण संसारो जीवस्सण संसारो निश्चयेन कम्मणिं मुक्तो निश्चयेन कम्मणिं मुक्तो। बहुत सुंदर और समझने लायक गाथा है। कई बार आचार्य कुंकुन स्वामी के ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते कुछ लोग भटक जाते हैं, गलत अर्थ समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं इस गाथा से हमें समझ में आएगा। कम्म निमित्तम जीवो, कम्म निमित्तम कर्म के निमित्त, कितना सरल है, एकदम सरल। इस गाथा का एक एक शब्द आपको मेरे अर्थ करने से पहले समझ में आ रहा है। कम्म निमित्तम जीवो, केवल एक हिंडदी का अर्थ बता दें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हिंडदी का अर्थ होता है भ्रमण करता है, भटकता है। हिंडदी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। हिंडदी भ्रमण करता है, भटकता है। कहां पर भटकता है? संसार घोर कंतारे, संसार रूपी घोर कंतार, कांतार मतलब जंगल में, संसार रूपी घोर जंगल में हिंडदी भटकता है। कंतारे यहाँ पर सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। संसार रूपी घोर जंगल में हिंडदी भटकता है। कौन भटकता है? जीवो, जीव भटकता है। एकदम सिंपल, जीव भटकता है। कैसे भटकता है? कम्म निमित्तम, एक एक शब्द क्लियर है। कम्म निमित्तम, कर्म के निमित्त, कर्म के कारण। इस जीव ने कर्म बांध रखे हैं, इसलिए संसार घोर कंतारे, संसार रूपी घोर जंगल में हिंडदी भटकता है। एकदम सिंपल। अगर कर्म नष्ट हो जाए, कर्मों को नष्ट कर दिया जाए तो संसार में भटकना भी समाप्त हो जाएगा। कर्म जब तक बंधे हैं तब तक संसार में भटकना भी हो रहा है। एकदम सिंपल लाइन है और ये आपको समझ में भी आ गई। नीचे वाली लाइन देखिए, ये जो नीचे जो लाइन दी गई है, यह इसका अर्थ नहीं समझ पाने के कारण अक्सर बल्कि यूं कहें कि जिसने अच्छे से आगम का अध्ययन नहीं किया है, जैन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, वो प्रायः भटक जाते हैं। जीवस्य ण संसारो, जीवस्य जीव का, ण नहीं है, संसारो संसार, जीव का, संसारो संसार न नहीं है, जीव का कोई संसार नहीं है। निश्चयेन, निश्चय, निश्चय नयेन, नय के द्वारा, निश्चय नय से, निश्चय नय की विवक्षा से, निश्चय नय के अनुसार जीवस्य न संसारो, जीवस्य जीव का, संसारो न संसार नहीं है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि जीव संसार में भटकता है, सुख दुख भोगता है, कर्म के निमित्त से यहाँ भटका वहां भटका, 84 लाख योनियों में जन्म लिया, 5 प्रकार के परावर्तन किए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, इन सबको किया। इतने लंबे लंबे अनादि काल से संसार में भटक रहा है। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे, लेकिन अब ये लाइन आचार्य कुंकुन स्वामी की क्या कह रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
निश्चय नयेन, निश्चय नय से, निश्चय नय की अपेक्षा से, जीवस्य न संसारो, जीव का संसार नहीं है। जीव का कोई संसार नहीं है निश्चय नय की दृष्टि से। और कैसा है जीव? कर्मणिमुक्तो, कर्म से निर्मुक्त, निमुक्तो निर्मुक्त, कर्म निर्मुक्तो, कर्म से निर्मुक्त। यह जीव कर्मों से निर्मुक्त है और न संसारो, इसका कोई संसार नहीं है। निश्चय नयेन, निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से जीव का कोई संसार नहीं है, जीव कर्मों से मुक्त है। अब ये निश्चय नय क्या है समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हम जो समझ रहे थे उससे एकदम उल्टा यहाँ पर कथन आ गया। नय क्या होता है? नय का मतलब है दृष्टिकोण। नय का मतलब है, नय होता है प्रमाण का अंश। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब इस दृष्टि से, इस विवक्षा से या इस एंगल से ऐसा विचार करने पर, ऐसा सोचने पर यह सिद्ध होता है। ऐसा विचार करने पर ऐसा लगता है, मेरी दृष्टि से ये चीज ऐसी है, उसको कहते हैं दृष्टिकोण। या फिर नॉर्मली ऐसा कहें, यह उंगली बड़ी है या छोटी है, तो हम कहेंगे इस वाली उंगली की अपेक्षा से, इस वाली उंगली की अपेक्षा से यह वाली उंगली छोटी है, तो ये नय हो गया। और इस वाली उंगली की अपेक्षा से यह उंगली बड़ी है, ऐसा। तो नय एक दृष्टिकोण है। नय कहता है कि यह उंगली इस अपेक्षा से छोटी है, इस अपेक्षा से बड़ी है। यहाँ निश्चय नय और दूसरा हम माने व्यवहार नय, ये दो नय हैं। अभी तक संसार भावना का चिंतन हम व्यवहार नय से कर रहे थे। व्यवहार नय ऐसा चश्मा है जिसको कर्म दिखाई देते हैं। फिर से सुनिएगा, व्यवहार नय ऐसा चश्मा है जिसको कर्म दिखाई देते हैं, और निश्चय नय ऐसा चश्मा है जिसको कर्म दिखाई नहीं देते। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम सफेद चश्मा लगाए हुए हैं तो क्या हो रहा है, हमें सब कुछ सफेद दिख रहा है। और इसी की जगह यदि हम लाल चश्मा लगा लेंगे तो क्या होगा, सब कुछ लाल दिखेगा। काला चश्मा, धूप वाला चश्मा लगा लेंगे तो धूप बिल्कुल नहीं दिखती, ऐसा लगता है धूप है ही नहीं। और उसी की जगह नीला लगाएंगे तो नीला दिखेगा, हरा लगाएंगे चश्मा तो हरा दिखेगा। वैसे ही ऐसा चश्मा हम लगाएं जिसमें कर्म नहीं दिखते, निश्चय नय का चश्मा, तो क्या होगा, जीवस्य न संसारो कर्मणिमुक्तो, जीव के संसार नहीं है और कर्म से निर्मुक्त है। यह निश्चय नय का चश्मा कर्म को नहीं देखता है, संबंध को नहीं देखता है। जीव और कर्म का बंध है, संबंध है, यह संबंध निश्चय नय का चश्मा नहीं देखता। वो तो ये देखता है कि यह जीव एकदम मुक्त है, साफ सुथरा है, ऐसा वो देखता है। और व्यवहार नय का चश्मा दोनों चीजें देखता है। व्यवहार नय का चश्मा कर्म को देखता है, उसे कर्म दिखाई देते हैं, उसे संबंध दिखाई देते हैं। इसलिए संसार व्यवहार नय की अपेक्षा से है और निश्चय नय की अपेक्षा से नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। निश्चय नय और व्यवहार नय, व्यवहार नय कर्म को देखता है, संबंध को देखता है। निश्चय नय कर्म को नहीं देखता है, संबंध भी नहीं देखता है। और समझते हैं, व्यवहार और निश्चय नय को समझना बेहद जरूरी है। और इसी नय की विवक्षा को ही उलझा कर जिसको जो भ्रमित करना है वो कर देता है। निश्चय नय की अपेक्षा से, निश्चय नय की अपेक्षा से संसार नहीं है, व्यवहार नय की अपेक्षा से संसार है। अब आप कहेंगे ये उल्टा काम कैसे, हम क्या माने, संसार है कि नहीं है। एक और उदाहरण लीजिए, यह वस्त्र, यह कपड़ा,
ये कपड़ा आपको कैसा दिख रहा है? सफेद दिख रहा है, ठीक है। गंदा है कि नहीं? हाँ, अब सोच के बताइएगा, यह सफेद कुर्ता गंदा है कि नहीं? यह सफेद कुर्ता, यह कुर्ता सफेद है या यह कुर्ता गंदा है? दो में से एक बात बताइए। तो आप कहेंगे नहीं नहीं यह कुर्ता सफेद है, और फिर कोई कहेगा नहीं यह कुर्ता तो गंदा थी, आपने पहन लिया तो गंदा हो गया, अब इसको धोना पड़ेगा। तो व्यवहार में को गंदगी दिखाई देती है जब हम गंदगी का चश्मा लगाते हैं, मतलब जब हम ऐसा चश्मा लगाते हैं कि हमें ये देखना है कि ये कुर्ता गंदा है कि नहीं, तो हमें दिखाई देता है कि ये कुर्ता गंदा है। और जब हमें ये देखना होता है कि ये कुर्ता साफ है तो हमें साफ भी दिखाई देता है। तो यह कुर्ता इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि काला पड़ गया, एकदम काला हो गया। इसका जो सफेद रंग अभी दिख रहा है, ये सफेद रंग एकदम ब्लैक हो गया, इतना गंदा हो गया। तो व्यवहार ने तो कहेगा यह कुर्ता गंदा है। अब हम धोने बैठे, कपड़े को हमने धोना चालू किया, साबुन से रगड़ना चालू किया, पानी में डाल डाल के जैसे धोया जाता है वैसे धोना चालू किया। अब निश्चय नहीं हमें बता रहा है कि कब तक धोना, जब तक कि इसका ओरिजिनल कलर सफेद वापस दिखने ना लग जाए तब तक धोना। मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं कि व्यवहार न्याय हमें क्या बताता है, निश्चय न्याय हमें क्या बताता है, और इन दोनों के बताने के बाद हमें क्या करना है। व्यवहार न्याय ने बताया कुर्ता गंदा है, निश्चय न्याय ने बताया कुर्ता का सही रूप सफेद पना, कितना सफेद है उतना सफेद हमें अपने पुरुषार्थ से करना है। तो यहाँ पर व्यवहार ने बता रहा है कि मैं संसार में भटक रहा हूं, और निश्चय ने बता रहा है कि संसार में भटकना मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्म जो है ये मेरे स्वरूप नहीं है, मैं तो कर्मों से निर्मुक्त हूं। तो पुरुषार्थ हमें क्या करना, पुरुषार्थ हमें करना है संसार से छूटने का। अगर संसार से छूटने का पुरुषार्थ नहीं करना है तो ये स्वाध्याय, सच्चे देवशास्त्र, गुरु का सानिध्य, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम ये मानकर बैठे कि ये कुर्ता तो एकदम साफ है तो हम धोएंगे क्यों? हम ये मानकर बैठे कि यह जो जीव है वो कर्मों से निर्मुक्त है और इसकी संसार नहीं है, तो हम मोक्ष मार्ग में जाएंगे क्यों? और हमेशा जैसा कुर्ता है काला वैसा ही बना रहेगा। तो अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि कुर्ता साफ हो जाए तो हमें दोनों नयों से समझना जानना होगा और उसके बाद पुरुषार्थ करना होगा। हमें ये जानना होगा कि अशुद्धि कितनी है, अशुद्धि को दूर कैसे किया जाए, और फिर कितनी उसकी प्योरिटी कैसी होती है, 100% प्योरिटी क्या होती है, वहां तक पहुंचने का हमें प्रयास करना है। तो ये सब कार्य हमें करने हैं, तब जाकर यह हमारा कुर्ता साफ हो पाएगा। यह सब प्रयास हमें करने हैं व्यवहार से, हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है, और निश्चय ऐसे हमें कैसा स्वरूप हमारा होना चाहिए। ये दोनों बातें जानकर फिर हमें क्या पुरुषार्थ करना है ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो निश्चय से भी वस्तु का स्वरूप जानना आवश्यक है, व्यवहार में से भी वस्तु का स्वरूप जानना आवश्यक है। इन दोनों नयों से जानने के बाद जो पुरुषार्थ होता है, इन दोनों नयों से जानते हुए भी जो पुरुषार्थ होता है उससे हमारा कल्याण संभव है। आज बहुत अच्छी चर्चा निश्चय और व्यवहार न्याय की भी हो गई, और आचार्य कुंकुम स्वामी का अगर सही हमें मतलब समझना है तो इस व्याख्या को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक दूसरे को 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। जिसने भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन की बेल को रिंग नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस तुरंत मिलते रहे। हमारे जो पुण्यार्जक, स्पॉन्सर्स और प्रचारक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।